हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है VOE एकेडमी के सुनकडेबल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है दीपू कुमार और आप लोग देख रहे हैं VOE एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के पार्ट 6 यानी कि वास्तविक संख्या का पार्ट 6 जो है वो देखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM की जो विधि होती है वो सीखेंगे। सबसे पहले लगातार विधि, उसके बाद आवाज़ गुणनखंड विधि। आपको इससे पहले क्या आता था क्या नहीं आता था मतलब नहीं, आज की वीडियो में हम एकदम बेसिक से सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले हम लगातार विधि पे आते हैं। लगातार विधि सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये आपको कुछ LCM दिख रहेंगे, उसको लगातार विधि से करेंगे, जिससे आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से लगातार विधि सीख जाएंगे। सर ये लगातार विधि होता क्या है, इसको मतलब आप लोग समझा दीजिए कि ये होता क्या है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं होता, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी कि LCM लघुत्तम जिसे आप लोग बोलते हैं, उसके दो विधि होते हैं, एक तो लगातार विधि, एक आभाज्य गुणनखंड विधि। सर ये विधि क्या मतलब क्या हुआ, जिसके द्वारा हम किसी सवाल को हल करते हैं यानी कि सॉल्व करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त का विधि। यानी कि जो इसका पहला विधि है लगातार विधि, उसको हम करने जा रहे हैं। अच्छा सर करके बताइए ज़रा। यहाँ देखिए जैसे 2, 4 और 6 है हमारे सामने, ऐसा कुछ रहेगा, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप लोगों ने इसको बढ़िया तरीके से देखा होगा कि ये 2 से कट सकता है। हाँ सर 2 से कटेगा, तो कैसे काटेंगे सर आप ज़रा बता दीजिए। तो पहले हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। हाँ सर 2। सर फिर देखेंगे कि ये 2 के पहाड़ा में कितनी बार में आता है। सर 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में आता है, सर 1 लिख दिया। फिर 4 कितने बार में सर, 4 2 बार में। हाँ सर फिर 6, सर 6 3 बार में आता है। अच्छा सर फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 से यानी कि 2 से इन दोनों में कोई 2 संख्या कटनी चाहिए। 1 2 3 में 2 से कोई 2 संख्या कटनी चाहिए। सर 2 से 2 संख्या इसमें नहीं कट रहा है, तो हम डायरेक्ट LCM बराबर लिख देंगे। LCM बराबर लिख देंगे 2 गुना ये 2, फिर 1 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3। सर ये 1 क्यों आया, लेकिन देखिए 1 लिखेंगे भी तब भी, नहीं लिखेंगे भी तब भी बात बराबर ही होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 1 से गुना करेंगे तो वो 1 ही आएगा। अच्छा सर बात समझ में आती है। तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 गुना 1 2, फिर 2 गुना 2 4, 4 तिया 12। हाँ सर 12। सर ये 12 आया, ये होता क्या है, 12 आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन ये होता क्या है सर। सर देखिए 12 जो होता है ना, ये लघुत्तम का मतलब ये है कि इन तीन जो ये तीनों संख्या जो आप देख रहे हैं वो 12 से कट जाएगा। सर कैसे कटेगा, सर देख लीजिए 2 के पहाड़ा में 12 आता है, 4 के पहाड़ा में 12 आएगा, 6 के पहाड़ा में 12 आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो इन तीनों के पहाड़ा में आएंगे। अच्छा सर इसका मतलब ये होता है। हाँ जी इसका मतलब यही होता है। आगे बढ़ते हैं हम। हेलो हेलो नज़र स्क्रीन पे होने चाहिए आप सबके। अच्छा सर फिर इसमें क्या करेंगे सर, सबसे पहला सबसे छोटा संख्या को देखना है। सर सबसे छोटा संख्या 2। अच्छा सर 2 से कटेगा। हाँ सर 2 से कोई 2 कटना चाहिए। सर 2 से कोई 2 का मतलब यानी कि इस संख्या में 2 से कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए, कम से कम 2 संख्या जो कटे। अच्छा सर इसमें तो 2 से सारी कटेंगे, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या 2 लिख लेंगे। 2 सर फिर 2 के पहाड़ा में 2 4 कितने बार में सर, 2 बार में। फिर सर 16 कितनी बार में सर, 8 बार में। फिर सर 20 कितनी बार में सर, 10 बार में। फिर 24 कितने बार में सर, 12 बार में। अच्छा सर फिर क्या करेंगे, फिर देखिए 2 से कट रहा है। अरे सर इसमें तो बहुत सारे हैं जो 2 से कटेंगे। फिर 2 के पहाड़ा में 1 बार में 2, फिर 8 4 बार में। सर फिर 10 कितनी बार में सर, 10 आएंगे आप 5 बार में। 12 सर 6 बार में। अच्छा सर अब देखेंगे 2 से कट रहा है। हाँ सर 4 और 6 है ना जो 2 संख्या है जो 2 से कटेगा। अच्छा सर एक इस जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही लिख देंगे। सर 1 कटेगा नहीं सर, 1 को ऐसे ही लिख देंगे। सर 4 कटेगा। हाँ सर 2 बार में कटेगा। अच्छा सर फिर 5 कटेगा नहीं कटेगा। सर 5 को ऐसे लिख देंगे। फिर 6 कटेगा। हाँ सर 2 तिया 6। अच्छा सर अब 2 से कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही है, 2 ऐसी संख्या जो 2 से कटे। अच्छा सर फिर क्या करेंगे, फिर सर इसको LCM बराबर लिख देंगे। LCM बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना ये 1 नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 में किसी संख्या को गुना करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा। अच्छा सर 2 गुना 2 गुना 2, ये 3 2 लिख दिया। फिर सर यहाँ पे भी 2 है, फिर सर ये 5 है, फिर सर ये 3 है। सर इसको गुना कैसे करेंगे, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 तिया 80 गुने 3 है। सर 8 त्रिक 24 यानी कि 240 इसका आंसर आ जाएगा। सर कैसे किया आपने, 8 को 3 से गुना कर दिया तो 8 त्रिक 24 होता है, ये 0 इधर बैठा दिया। अच्छा सर ऐसे करते हैं क्या, हाँ जी ऐसे ही करते हैं। तो इसका आंसर 240 आ गया। सर 240 का मतलब क्या हुआ, ये आप काट के देख लीजिए। 4 के पहाड़ा में भी 240 आएगा, 16 के पहाड़ा में भी आएगा, 20 के पहाड़ा में भी आएगा और 24 के पहाड़ा में आएगा। हाँ जी सर बात समझ में आती है। आगे बढ़ सकते हैं आप, चिल्लाइए थोड़ा कम। अच्छा सर हम चिल्लाते बहुत कम हैं।
हेलो एवरीवन, स्वागत वाली लाइन में बोल चुका हूँ नज़र स्क्रीन पे। अच्छा सर, इसमें 2 से कटेगा क्या सर? हम बहुत नीचे से ट्राइंग करेंगे, यानी कि 2 से कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा 4 से देखेंगे। अच्छा सर, इसमें 2 से कोई 2 संख्या जो कटेगा, हाँ सर 10 भी है और 20 भी है। सर फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। सर ये 5 कटेगा नहीं, तो 5 को एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 10 कटेगा, हाँ सर 5 बार में कटेगा। सर 15 नहीं कटेगा, सर 15 को तो 15 ही लिख देंगे। 20, हाँ सर 10 बार में कटता है ना, आपको नहीं पता क्या? अच्छा हाँ सर, हमको नहीं पता, आप बता दें तो बहुत बढ़िया। फिर सर क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे बना लेंगे। फिर सर देखेंगे कि इसमें 2 से कोई कटेगा। सर 2 से तो 2 संख्या कोई नहीं लग रहा है जो हमें कटेगा। फिर सर 3 से देखेंगे, 3 से कोई कटेगा नहीं। सर 15 तो कटेगा, बाकी तो नहीं कटेगा। हाँ सर, फिर 4 से कम से कम 2 संख्या। सर 2 से तो एक 10 ही कटेगा, इसके अलावा नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो फिर छोड़ देंगे। 3 से सर 15 कटेगा, इसके अलावा कोई नहीं कटेगा। फिर सर 4 से तो कोई सा नहीं कटेगा सर। फिर सर 5 से देखेंगे, हाँ सर 5 से तो ये पूरा जाएगा, तो 5 से कटेंगे तो 5 एकम 5। हाँ सर, फिर इसको 5 को तो फिर सर ये भी 5 के पहाड़े में एक बार में आता है। सर 15 3 बार में आता है। सर 10 2 बार में आता है। 25 सर 5 25 5 बार में आता है। फिर देखेंगे ना ही 1 से ये मतलब 2 से कोई संख्या जो 2 बार कटेगा। 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है सर। अच्छा ठीक है सर, फिर क्या करेंगे, फिर हम लिख देंगे LCM बराबर 2 गुना 5 गुना 3। सर ये 3 यहाँ पे है। अच्छा सर, फिर 1 गुना 1 कुछ नहीं भी लिखेंगे तभी चलेगा सर। फिर ये 3 गुना 2 गुना 5। सर कैसे करेंगे इसको सॉल्व? 2 गुना 5 10, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 तिया 60, 60 दूना 120, 120 गुने 5। अच्छा सर ये कैसे करेंगे, 12 पंचे 60, 600 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा सर ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ जी, इस सब के टेबल में 600 आएगा। अच्छा सर आ जाएगा? हाँ सर जी, आप चेक कर सकते हैं, आपको भरोसा नहीं है तो सर आप पे कैसे नहीं भरोसा आएगा। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। सर इसका काम कैसे होता है एक बार बता दे तो बड़े मज़ा आ जाएगा। सर देखिए, जैसे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो पढ़ते हैं ना हम SCF निकालने के लिए, उसमें इसका आपको एग्ज़ाम में ये जो पैटर्न है, ये अभाज्य गुणन लगातार विधि आपसे कभी नहीं पूछेगा, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि ही पूछेगा। अच्छा सर, तो वो हमको सीखना होगा? हाँ जी सर, उसको वो आपको सीखना ही होगा। अच्छा सर आगे बढ़ सकते हैं आप। फिर सर हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन आता है। सर इसको कैसे, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद इसको बनाने का ट्राई कीजिए। इसको ये कैसे बनेगा, ओके नहीं होगा तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसके बाद, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, इसको एक बार ट्राई करना है बना के। नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन बनेगा कैसे नहीं सर, आपने बताया इतना बढ़िया तरीके से है। ओके सर, तो यहाँ पे देखिए सर, इसमें 2 से कोई संख्या जो कट रहा है, हाँ सर 10 और 40 तो है, तो सर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। फिर सर 2 5 तो नहीं करेगा, तो 5 को एज इट इज लिख देंगे। फिर 10 तो कटेगा सर। फिर 10 कितना बार में, 5 बार में। सर 25 नहीं कटेगा, सर 25 को 25। सर 35 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही। सर 40 कटेगा, हाँ सर 40 20 बार में कटता है ना। सर ये कटेगा या नहीं कटेगा ये आपको कैसे पता चला? अरे सर देख के नहीं जानते कि 0 जिसके लास्ट में हो, हाँ सर 0 जिसके लास्ट में है, 2 जिसके लास्ट में हो, 4 जिसके लास्ट में हो, 2 से कटेगा। अच्छा सर ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ जी, आपने अगर अभी तक डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा सर। फिर सर ये 5 5 25, ये 35, ये 20। सर ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप सर क्या करें? सर ये देखिए 2 से इसमें कोई सा है, कोई संख्या 2 की कट रहा है। 2 संख्या कम से कम होनी चाहिए जो 2 से कटे। नहीं सर 2 से तो कोई ऐसी संख्या नहीं है 2 जो कटे। 20 कटेगा सर, लेकिन वो एक ही है, 2 नहीं है ना सर, नहीं है। फिर सर 3 पे आएंगे। 3 से ऐसा कोई सा नहीं है जो सर कट रहा है। सर नहीं कोई नहीं कटेगा। फिर सर 4 से आएंगे। 4 से तो इसमें कोई नहीं कटेगा 20 के अलावा। हाँ सर, फिर क्या करेंगे सर, 5 ले लेंगे। सर 5 से कटेगा, हाँ तो 5 कम 5, ये भी कटेगा सर। 5 कम 5, सर 5 25। हाँ सर, फिर सर 5 7 35, फिर सर 5 चौका 20। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या? हाँ जी। फिर सर देखेंगे कि इसमें कोई 2 संख्या, सर 2 से काटेंगे सर, नहीं 2 1 4 ही कटेगा, इसके अलावा कोई नहीं कटेगा। कम से कम 2 संख्या इसमें होनी चाहिए जो कोई भी संख्या से कटे, तभी हम उसको लगाएंगे ऐसे में। नहीं सर 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। तो आपको बढ़िया से पता है। फिर क्या करेंगे, LCM लिख के हम क्या करेंगे, 2 गुना 5। फिर ये 5 को गुना 5। सर 5 क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 है। फिर सर 7 गुने 4। अच्छा सर ये होता क्यों है ऐसा, हम गुना में क्यों लिख देते हैं? देखिए सर, अगर ये ऐसा है 1 1 5 7 4। अच्छा सर फिर देखिए सर, यहाँ पे जो ना, अगर ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है तो आप क्या करेंगे सर, एक मतलब आप एक तो एक बन गया सर। एक बनाने के लिए 5 से करेंगे सर, फिर 5 1 1, ये 1 हो जाएगा। फिर लेकिन ये 7 रहेगा और ये 4 रहेगा। फिर 7 को 1 बनाने के लिए 7 से करेंगे 1 1 1, ये 1, फिर ये 1। अच्छा फिर सर
फिर सर ये 4 तो 4 ही है, 4 को ऐसे कैसे लिख दिया सर आपने, कभी कभी गलती हो जाती है सर हमसे भी। फिर सर ये 4 से 1, अच्छा सर 5 गुना 7 गुना 4, अच्छा ऐसा कुछ क्या, तो मैंने क्या लिखा सर, वही तो लिखा है। अच्छा सर ऐसा कुछ होता है क्या, हाँ जी ऐसा ही कुछ होता है। फिर सर क्या करेंगे, 2 गुना 5, 5 दुना 10, 10 पंचे 50, 50 सत्ते, सर ये कैसे करेंगे, 50 गुने 7 और फिर गुने 4, सर 7 पंचे 35, ये तो 130 हो गया, 7 पंचे 35, ओ सॉरी ये 350 हो गया सर, ये 350 हो गया। फिर 350 गुने 4, तो ये कैसे करेंगे सर, फिर 4 को 0 से करेंगे तो 0 सर, 4 पंचे 20 का 0 सर, हाथ में 2 आ गया सर, 4 तिया 12 13 14, सर इसका आंसर 1400 हो गया सर। इसका एलसीएम आप चेक कर लीजिए सर 1400। अच्छा सर ऐसा कुछ होता है क्या, हाँ जी ऐसा ही कुछ होता है, इसका एलसीएम 1400 ही आएगा। अच्छा सर एलसीएम 1400 होने का क्या मतलब, मेरे को नहीं समझ आया, आप चेक कर सकते हैं इसमें से ये जो जितने भी इसका फैक्टर दिख रहे हैं ये सभी 1400 से कटेगा सर, 1400 से कटेगा यानी कि 1400 इन सभी से कटेगा। अच्छा सर ऐसा कुछ होता है क्या, हाँ जी ऐसा ही कुछ होता है, आपको ये याद रखना है। और ये वाली बात भी मैंने क्लियर कर दी कि ऐसा क्यों होता है कि 5 गुने 7 गुने 4, अब डायरेक्ट यहाँ से हम इसको एक एक तोड़ने नहीं लग जाएंगे कि एग्ज़ाम में तोड़ने बैठ गए, पता चला कि पेपर ही नहीं दे पाए। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, पूछा कैसे जाएगा, ये अभाज्य गुणनखंड विधि, हम मैं इस पर आ रहा हूँ पेज को कैमरा को स्क्रॉल करके। अच्छा सर आइए आप, स्वागत है आपका। सर देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि है, ये ना ये आपसे एग्ज़ाम में आपको ऐसे पैटर्न पे पूछ सकता है कि 2 8 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करें। सर इससे पहले हम क्या कर रहे थे, वो भी एलसीएम ही हम ज्ञात कर रहे थे। अच्छा क्या सर ऐसा कुछ क्या, हाँ तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि को सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे SOLN, सॉल्यूशन दे देंगे, पूरा नहीं लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। फिर सर 2 बराबर लिखेंगे, फिर 8 बराबर लिखेंगे, 6 बराबर, सर ऐसा क्यों अभी आपको पता चलेगा। तीनों को आपको ऐसे लिख देना है, 2 को फिर एलसीएम तोड़ लेना है, तो 2 को सर 2 एकम 2। अच्छा सर फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1, सर 1 गुना 2 नहीं लिख सकते, हाँ सर दोनों लिख सकते हैं, आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर सर फिर 8 को देख लेंगे, 8 कैसे कटेगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, सर ये कैसे होगा, 2 गुना 2, सर ये आप कैसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि आप एलसीएम जो लिखेंगे ना इसका एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। अच्छा सर ऐसा कुछ लिख दिया क्या, हाँ जी ऐसा ही कुछ लिख दिया। फिर सर 6 का आप क्या करेंगे, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, सर इसको 2 गुना 3 लिख देंगे। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या, हाँ जी यहाँ पे देखिए अब आपको इतना करके आप निश्चिंत हो जाना, ये कहीं आपको रफ़ का पेज मिलता है वहाँ पे पेपर में आपके, वहाँ जाके आप आराम से रफ़ कीजिएगा साइड में, ओके। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या, हाँ जी देखिए यहाँ पे सर 2 2 2, ये देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है, सर तीनों में कॉमन तो 2 है सर, तो इन सब को घेर लिया मैंने और इन तीनों के जगह पे 1 2 लिख दिया, 2 एलसीएम इन तीनों जो इसमें कॉमन रहेगा तीनों में वो पे सबसे पहले लिख देंगे, फिर गुना का निशान लगाएंगे। फिर सर तीनों में कुछ और कॉमन है क्या, नहीं सर कुछ कॉमन नहीं है, हाँ सर एक कॉमन है ना सब में, लेकिन एक नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। सर क्यों नहीं लिखेंगे वो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने पीछे एक्सप्लेन कर रखा है। अच्छा सर फिर सर देखिए इसमें और कोई संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं सर तीनों में कॉमन आ रहा है, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 था, इसके अलावा बच गया, फिर ये 2 था, अच्छा सर फिर ये 3 था, सर फिर क्या करेंगे, फिर सर 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, सर इसका एलसीएम 24 आ जाएगा, हाँ जी इसका एलसीएम 24 ही आएगा। सर 24 ही क्यों आया आप चेक कर सकते हैं, देखिए 2 के पहाड़ा में 24 आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, तो सर आप बात समझ रहे होंगे, हाँ सर बात समझ में आती है, आप आगे बढ़िए। तो सर लेकिन एक बार और समझा दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, 2 8 6 का अगर आपको किसी भी संख्या का बोल दे तो ऐसे ही आप संख्या को क्रमबद्ध तरीके से लिख लेंगे। फिर इन तीनों का एलसीएम जितना भी संख्या दे उसका एलसीएम लिख लेना। अच्छा सर फिर देखना है कि इसके गुणनखंड को इसको फैक्टर में तोड़ सकते हैं। सर 2 गुना 1 का मतलब ये 2 को आप 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, फिर 6 को 2 गुना 3। सर अच्छा इसका मतलब इसी को हम लोग 2 का क्यूब लिख देते थे या 2 का क्यूब 8। अच्छा हाँ जी सर वही होता है। फिर तीनों में कॉमन देख लेंगे कि कॉमन कौन सा है। अच्छा सर तीनों में तो 2 के अलावा हमें कोई 3 नहीं दिखा कॉमन, तीनों 3 में है, नहीं सर नहीं है। 1 है सब में, हाँ जी सर 1 है, लेकिन 1 का रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सर फिर 2 है तीनों में, 2 एक बार है, 3 नहीं है, 2 1 ही बार। अच्छा सर फिर
तो फिर हम 2 को लिख के फिर सर जो मिल गया उसको पहले लिखेंगे, उसके बदले 1 लिखेंगे। जैसे तीनों में मिला तो उसके बदले 1 ही लिख लेंगे। जैसे तीनों में 2 मिला तो उसके बदले 1 2 लिख दिया। अच्छा सर, फिर इसमें देखेंगे कि ये बाकी बच कौन गया, तो ये 2 बचा, ये 2 बचा और ये 3 बचा, तो ये 2 ये 2 ये 3। फिर सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा सर, ऐसा कुछ का, हाँ जी ऐसा ही कुछ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट वाले वीडियो के लिए। अच्छा सर, हम कर रहे हैं अभी, आप लोग पढ़ाइए आगे। अच्छा सर, हम आगे बढ़ते हैं। फिर सर ये वाला बता दीजिए, 12 15 18 कैल्शियम आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। अच्छा सर, आया है। अच्छा सर, इसको हम करेंगे कैसे सर? तो सर आपको जैसे बताया गया वैसे करना है। सबसे पहले आपको 12 लिख लेना है, फिर सर 15 लिख लेना है, फिर सर 18 लिख लेना है। फिर इन तीनों को एलसीएम लेके साइड में या रफ पेपर में आपको मिलेगा उसमें देख लें। सर ये 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, सर 3 एकम 3। फिर सर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। सर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर सर 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पंचे 15, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा सर। अच्छा, सबसे छोटा से लगाते जाना है। फिर सर ये 5 से कटेगा। अच्छा सर, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 5। अच्छा सर, ऐसा कुछ क्या, हाँ। फिर सर 18 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अच्छा सर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं, आप ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, इन तीनों में कॉमन क्या है सर? इन तीनों में तो हमें ये 3 जो है ना, ये 3 कॉमन दिख रहा है। अच्छा सर, कॉमन दिख रहा है तो आप इसको कैसे एलसीएम बराबर सर ये तीनों में 3 कॉमन है तो 3 लिख लेंगे। अब सर यहाँ पे गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कैसे सर, कैसे होता है? फिर देखिए ये कैसे होता है सर, आप बताइए। यहाँ पे जैसे 3 हमने कॉमन ले लिया, इसके अलावा बच क्या गया सर, ये 3 बचा है, ये 2। फिर लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, अगर 2 में भी कॉमन आ रहा है ना तो वो भी हम लिखेंगे, उसकी जगह पे 1 लिखेंगे। सर इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा है। अच्छा सर, 2 आ रहा है, कम से कम 2 में आना चाहिए। अच्छा सर, 2 में आ रहा है तो इन 2 की जगह पे हम 1 2 लिख देंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये 2 भी अकेला लिख दिया, ये 2 भी अकेला, तो पता चला कि पूरा सवाल गलती हो गया। अच्छा सर, ऐसा कुछ क्या, हाँ जी ऐसा कुछ। सर एक बार और समझा दीजिए। जैसे इन तीनों को लिख लेंगे, एलसीएम इसका ले लेंगे, जो आएगा उन तीनों को क्रमबद्ध तरीके से लिख देंगे। अच्छा सर, फिर देख लेंगे तीनों में कॉमन क्या क्या है। सर तीनों में अगर 3 कॉमन है तो 3 लिख देंगे। फिर सर इन 2 में भी अगर कोई संख्या कॉमन है, 2 में कम से कम रहना चाहिए। अच्छा सर, 2 में कॉमन है। फिर सर क्या करेंगे, फिर जैसे ये 2 कॉमन है तो सर ये 2 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे और बच क्या गया, फिर 3 गुना 2, ये 2 भी कट गया। फिर यहाँ पे 3 लिख देंगे। सर 3 कैसे, ये वाला 3 नहीं है। अच्छा सर, फिर क्या करेंगे सर, ये 5 लिख देंगे। सर 5 कैसे, यहाँ पे फिर सर क्या करेंगे, फिर ये 2 लिख देंगे। अच्छा सर, ऐसा कुछ क्या है। फिर सर इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, 90 दूना 18, 180। अच्छा सर, इसका आंसर ये होगा कि, हाँ जी सर देख सकते हैं 12 के पहाड़ा में भी 180, 15 के पहाड़ा में भी 180 और 18 के पहाड़ा में भी 180 आता है। अच्छा सर, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ जी सर, ऐसा ही कुछ होता है। अच्छा सर, आगे आप बढ़ सकते हैं। हमें ये समझ आ गया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को पाछे कर लीजिए, यानी कि पीछे कर लीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया से समझ आएगा। अगर सर फिर भी नहीं आया तो फिर पीछे करके देख लीजिए। अगर सर फिर भी नहीं आया तो भी पीछे करके देख लीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया से समझ आ जाएगा। अच्छा सर, आगे बढ़ सकते हैं आप। फिर यहाँ पे देखिए, महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ जिसे बोलते हैं, ये भी हमें आना चाहिए, तभी हम यूक्लिड विभाजन सीख पाएंगे। सर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको सिखा दिया जाएगा। लगातार भाग विधि इसमें भी होता है। लगातार भाग विधि सर क्या होता है, जैसे देखिए 5 और 10 दोनों चीज़ आपको दे रखा है, तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 5 और 10 में छोटा कौन है सर, 5 छोटा है तो आप 5 को बाहर रखते हैं। सर फिर ये 10 बड़ा है तो इसको अंदर रखते हैं। अच्छा सर, ऐसा कुछ क्या, हाँ जी आपने भाग सीखा होगा, नहीं सीखा तो यहाँ पे देखिए 5 छोटा है इसको इसलिए इसको बाहर रखा, 10 बड़ा है इसको अंदर रखा। अच्छा सर, फिर सर हमको बहुत बढ़िया से पता है कि 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में आता है तो 5 दूना 10। अच्छा सर, ये कट गया तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 5 हो जाएगा। आपको आंसर बराबर लिखना होगा तो एचसीएफ बराबर 5। लेकिन सर ध्यान दीजिएगा, ये वाला विधि आपको कभी पेपर में नहीं पूछेगा। कौन सा विधि पूछा जाएगा वो हम आपको बताएंगे आगे। फिर सर ये 45 और 60 है ना, इसका एचसीएफ भाग विधि द्वारा हमको बोल रहा है निकालने को, तो हम इसको स्क्रीन को डाउन करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों में छोटा कौन है सर, 45 छोटा है तो 45 को बाहर लिख लिया। फिर 60 बड़ा है तो 60 को अंदर लिखिए। सर ये 2 बार में 45 दूना 90 हो जाएगा, 60 से बड़ा इसलिए 1 बार में लगाएंगे तो सर 1 बार में
सर ये 10 में से 5 गया तो 5 बचा, फिर सर ये तो 1 इधर चला गया तो 5 में से 4 1। अच्छा सर, फिर 45 15 से कटेगा, नहीं कटेगा। सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 45 15 से नहीं कटेगा तो आपने सीखा होगा कि ये 45 इधर चलाएगा। सर ये पॉइंट में नहीं ले जाना है आंसर। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या, हाँ जी, ये 45 इधर चलाएगा, कहाँ चलाएगा, यहाँ पे। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या, हाँ जी, तो 15 तिया 45 होता है। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या, हाँ जी, जब तक नहीं कटेगा तब तक हम इसको इधर से इधर लेते जाएंगे। लेकिन सर ये कट गया 15 तिया 45, सर इसका HCF, सर जिससे कट गया वो संख्या वो उसका HCF हो जाएगा। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या, हाँ जी, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा सर बात समझ में आती है, आप आगे बढ़िए, हमको बहुत ही बढ़िया से समझ आ गया। सर एक बार और लेकिन समझा दे तो मज़ा आ जाता। सबसे पहले आपको 45 और 60 का HCF निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करने, और ये आस्क 2021 में ये पूछा गया है। अच्छा सर हमको विश्वास नहीं हो रहा तो आप जाके क्वेश्चन एंड बैंक खोल सकते हैं और देखिए वहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मिल जाएगा। सर यहाँ पे 45 और 60 का HCF निकालने को बोल रहा है तो सर हम देख लेंगे सबसे छोटा कौन है। सर 45 छोटा है और 60 को बोल रहा है हमको निकालने के लिए, तो 45 और 60, तो 45 से कम 45 हम क्योंकि दुगुना लगा नहीं सकते, तो 60 में से 45 गया तो 15, फिर ये 45 इधर आ जाएगा। सर क्यों आएगा, क्योंकि 45 15 से नहीं, 45 को हम 15 से नहीं काटेंगे, इसलिए 45 इधर आ जाएगा, तो 15 तिया 45, सर 15 इसका HCF। सर बात समझ में आती है, आगे बढ़ जाइए आप, हमको बहुत बढ़िया से समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास 125 और 225 का HCF भाग विधि से ज्ञात करना है। तो भाग विधि, इसका भी 2 विधि है। उसके बाद इसका 2 विधि कौन सा सर, एक यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जिसे बोलते हैं, और यही दोनों विधि है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये हमेशा उपयोग पड़ेगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। सब क्या करना है सर, इसमें सबसे पहले आपने बोला कि सबसे छोटा देख लेना। सर ये 125 इससे छोटा है तो 125 लिख देंगे हम। सर फिर ये जो बड़ा है इसको अंदर ले जाएंगे, सर 225 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे सर, 125 में ये कितनी बार में, सर 2 बार में कटेगा तो वो 250 हो जाएगा, इसलिए सर एक ही बार में। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या, हाँ जी, 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, 2 में से 1 तो 1 ही। सर ये 100 आ गया। सर 125 100 नहीं सर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 125 को इधर ले आएंगे। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या, हाँ जी 125। सर फिर ये 2 बार में कटाएं, 2 बार लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, इसलिए एक ही बार लगाएंगे। सर अच्छा 100 लिख दिया हमने यहाँ पे। सर ये 125 में से 100 हो जाएगा तो सर ये 25 बचेगा। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या, सर 100 में 25 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। सर 25 में 100 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा सर, तो ये 100 को इधर ले आएंगे। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या, हाँ जी 100 इधर ले आएंगे। जब तक नहीं कटेगा, जब तक ये पूरा नहीं कट जाता, हम तब तक नीचे लाते उसको कटवा ही देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या, हाँ जी, तो 25 ये 100 आ गया तो ये 25 चौका 100। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या, हाँ जी, सर ये 25 चौका 100 कैसे, आप 25 का पहाड़ा पढ़िए। मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ सर, बहुत ज़्यादा बेसिक से। आपको इतना बेसिक अगर कहीं यूट्यूब पे मिल रहा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी मेरे एक गुरु भी हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बोल सकता यहाँ पे। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या, हाँ जी, ये 25 जो है इसका HCF आ जाएगा। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या, हाँ, सो आंसर क्या आएगा हमारा फाइनल 25। अच्छा सर ऐसा कुछ क्या, सर ये 25 का मतलब क्या हुआ, आप देख लीजिए इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या से कटेगा वो 25 से कटेगा। अच्छा सर ऐसा कुछ है, हाँ जी। आगे हम बढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ये क्या होता है सर, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B रहने पर, मैं अभी आपको इसको स्क्रॉल करता हूँ जिससे आपको ये पूरा क्लियर स्क्रीन दिख सके। अच्छा जी सर कर लीजिए आप ऊपर। ये जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है ना सर, ये होता क्या है, तो ये हम बेसिकली 2 धनात्मक पूर्णांक A और B रहने पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ जिससे आपको देखने जाए। 2 धनात्मक पूर्णांक A और B रहने पर यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा इसको मैं इधर करता हूँ। ऐसी आदित्यपूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जहाँ R जो है वो तो B से बड़ा होगा, लेकिन A के बराबर और A से छोटा होगा। सर ऐसा क्या, A से बड़ा और A के बराबर होगा, यानी कि देखिए ये जो साइन होता है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। अच्छा सर ये जो A से ये R बड़ा होगा, सर ये क्योंकि ये इसकी तरफ लगा हुआ था, ये R से छोटा होगा। अच्छा सर A R से छोटा होगा, इसका मतलब, हाँ जी सर ये इधर लगा हुआ है ना, तो A R से छोटा होगा। अच्छा सर B की तरफ लगा हुआ है, तो B जो है ना वो R से इधर B की तरफ, तो B बड़ा हो गया लेकिन R छोटा, तो अच्छा सर R छोटा हो गया B बड़ा, हाँ जी सर ऐसा कुछ होता है। तो सर ये क्या होता है बेसिकली मेरे समझ नहीं आता, तो इसको हम ऐसे, ये देखिए ये जो है ना, ये A को हम भाज्य बोलते हैं। सर R क्या होता है सर, ये सर रिमाइंडर होता है, यानी कि ये शेषफल होता है। ऐसा सर ऐसा कुछ क्या, हाँ जी ऐसा ही कुछ होता है। सर इसको समझाइए। सर आपने बचपन में एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल पर रखा होगा। हाँ जी सर, इसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, नहीं तो आप
दिक्कत हो सकता है। अच्छा सर, हाँ आपने बोल दिया नहीं लगाएंगे सर, लेकिन क्या करें, अभी हमको दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन नहीं लगाइए, मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझा दूंगा। अच्छा सर, ऐसा कुछ क्या, हाँ जी, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अच्छा जी सर, हमने ये बहुत ही बढ़िया से भरा है सर। ये होता क्या है, आप समझा दे तो मज़ा आ जाए। जैसे देखिए 2 और 19 का एचसीएफ भाग विधि से ज्ञात करें। सर एचसीएफ भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो हमको आता नहीं। तो देखिए 19 को बाहर लिखेंगे, अभी सर आपने ऊपर पढ़ा ना, तो वही तो है सर। 19 को बाहर क्यों लिख दिया सर, क्योंकि ये 2 जो है 19 जो है 2 से बड़ा है। अच्छा सर, ऐसा कुछ क्या, हाँ जी, तो 2 नमा 18 सर हमने पढ़ रखा है सर। 1 इधर आ गया, लेकिन सर ये 1 इधर आया तो 2 में 1 से भाग नहीं लिखेगा, इसलिए 2 को इधर उठा के ले आएंगे। अच्छा सर, 1 दूना 2 सर, इसका लघुत्तम जो हो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अच्छा सर 1, हाँ जी सर समझ आ गया, 1 होगा इसका एचसीएफ। सर फिर क्या करेंगे सर, इसका जो आंसर आएगा ना, आंसर ANS, वो आप डायरेक्ट आंख बंद करके 1 लिख देंगे। अच्छा सर, ऐसा कुछ क्या, हाँ जी, हाँ जी सर, ये हमको समझ आया। आप आगे बढ़िए, हमको और भी बढ़िया से समझाइए। आगे समझाने से पहले मेरे को लग रहा है इसमें आपको 1-2 चीज़ और सिखा देनी चाहिए। ये जो 2 होता है ना, ये पहले 19 देख लीजिए, आपने ये पढ़ा ना, A बराबर BQ प्लस R। अच्छा सर, ये क्यों पढ़ा हमने, तो ये 19 जो होता है ना, ये मान लीजिए A है। अच्छा सर, A मान लिया उसको। सर फिर B कौन सा होता है, ये जो 2 होता है ना, ये बाहर वाला B होता है। अच्छा सर, फिर ये 9 जो है ना, ये 9 ये Q होता है। अच्छा सर, फिर Q मान लिया इसको। फिर सर ये 1 जो होता है ना, ये R होता है। सर इसको प्रूफ करके दिखाइए, ये बराबर BQ प्लस R। तो ये क्या है, 19, तो 19 बराबर हम लिख सकते हैं B सर कितना है, 2, बीच में कुछ नहीं है तो सर गुना है, तो 2 गुना ये सर Q। तो Q क्या है सर, ये सर पहली बात आप बता दीजिए कि ये परमायिका क्या होता है। सर देखिए, किसी ने कोई सा वैज्ञानिक होगा जिसने इसको सिद्ध किया होगा A बराबर BQ प्लस R, तो सर उसी को हम लोग परमायिका बोलते हैं। सर फिर ये एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी हमने सुना है। तो एल्गोरिदम बेसिकली कुछ नहीं होता है, जो सॉल्व करने की विधि होती है उसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। अच्छा सर, ऐसा कुछ क्या, डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछने वाला, जो जायज़ चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अच्छा सर, 19 को हम क्या बता रहा था, A बराबर BQ प्लस R, तो A 19 बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुना Q जो है 9 प्लस 1 सर, क्यों, क्योंकि आप प्लस में आ रहा है। अच्छा सर, ऐसा कुछ क्या सर, तो आप 19 बराबर 9 दूनी 18 प्लस 1 19 सर। LHS बराबर LHS बराबर RHS। सर ये तो प्रूफ हो गया, हाँ जी सर, ऐसा ही कुछ प्रूफ होता है। अच्छा सर, समझ में आता है। लेकिन सर आपको मैं एक बात बहुत ही दुख से बता रहा हूँ कि ये जो हमारा टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो सर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि अगर आपको क्लास बढ़िया से समझ आए तो आप कमेंट में BMS ब्रेन में सेट लिखते जाइएगा, और एक साथ एक और चीज़ SMH सब माया है लिखते जाइएगा। अच्छा सर, हम लिख देंगे, बहुत ही मज़ा है आपके क्लास में। तो मिलते हैं, थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।